AI is definitely going to change the landscape, but it's more about transformation than elimination. If you think कि next 5 or 10 years में most of the tech jobs नहीं रहेंगी due to AI, this is not 100% true. ये complete picture नहीं है, एक complete reality नहीं है. No doubt बहुत सारी job replaced होंगी, लेकिन बहुत सारी new opportunities भी आएंगी. तो जितने भी repetitive task हैं, जितने भी manual task हैं, उन सब पे इसका impact ज़्यादा रहेगा, but there are still some roles harder for AI to रिप्लेस, स्पेशली दोस्त जिसमें ह्यूमन क्रिएटिविटी की हम बात करें, ह्यूमन इंटरेक्शन की हम बात करें, एक्सपर्टीज की हम बात करें या एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग की हम बात करें. फॉर एग्जाम्पल आप यूएक्स यूआई डिजाइनर ले लो जिसका मोर फोकस रहता है कि भाई कस्टमर की नीड क्या है, यूजर की नीड क्या है. ठीक है, अब सेम चीज अगर आप एआई के भरोसे छोड़ दो कि भाई वो एग्जैक्टली जो बंदे की नीड है, जो कस्टमर की नीड है, उस अकॉर्डिंग वो डिजाइन आपको कोड दे देगा चैट जीपीटी, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. सिंपल चीजों के लिए ठीक है, सिंपल कोड के लिए सही है, बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज हैं तो उन सब चीजों के लिए एआई ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा. इनफैक्ट आप लोगों ने देखा होगा जब आप चैट जीपीटी यूज करते हो, चाहे टेस्टर हो चाहे डेवलपर हो, डेवलपर ने अगर कोई कोडिंग में किसी चीज में हेल्प लेने के लिए चैट जीपीटी नो डाउट बहुत बार यूज किया होगा. अगर हम टेस्टर की बात करें तो अपने स्क्रिप्ट टेस्ट केसेस के लिए चैट जीपीटी का यूज करते हैं. तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो कि भाई आपने कोई भी आपको कुछ डिजाइन करना था एक चीज और आपने चैट जीपीटी का यूज किया, उसने आपको एक कोड पकड़ा दिया, बट आपने नंबर ऑफ टाइम्स ये ऑब्जर्व किया होगा कि वो कोड अगर आप डिट्टो से वहीं से कॉपी करके पेस्ट कर दोगे तो वो नहीं चलेगा. स्टिल उसमें आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, चाहे वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, कुछ भी है, बट आपको उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं टू मेक इट वर्क, राइट. सो इट्स नॉट लाइक कि अगर एआई आ रहा है या चैट जीपीटी है तो भाई डेवलपर की नीड नहीं है या टेस्टर की नीड नहीं है, प्रोग्रामर हमें नहीं चाहिए. और लेट्स टॉक अबाउट सम जॉब जिन पर एआई का इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है, नंबर 1 मैनुअल टेस्टर. अब मैनुअल टेस्टर क्या करते हैं भाई, उनके पास एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को वो थोरोली चेक करते हैं, बग निकालते हैं, फंक्शनैलिटी उसकी चेक करते हैं, अपने टेस्ट केसेस लिखते हैं, रन करते हैं. ये सारी चीजें मैनुअल टेस्टर कर रहा है. अब यही सारी चीजें ऑटोमेट हो रही हैं. सिलेनियम बहुत सारे टूल हैं, ऑटोमेट कर दिया, स्क्रिप्ट लिख दी, भाई वो टेस्ट केसेस अपना चल गए, तो मैनुअल टेस्टर की नीड कम हो जाएगी, राइट. तो इसीलिए ऑटोमेशन डिमांड पे और मैनुअल टेस्टर की जो डिमांड रहेगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी. अच्छा, ये ऐसा नहीं होता कि किसी भी जॉब पर अगर एआई का इम्पैक्ट पड़ रहा है तो इट्स नॉट लाइक कि भाई कल से उस बंदे की मतलब उस पर्टिकुलर जॉब की या उस बंदे की रिक्वायरमेंट या नीड खत्म हो जाएगी. ऐसा नहीं होता है. किसी भी जॉब पर अगर किसी चीज का इम्पैक्ट पड़ता भी है, अगर कोई चीज की डिमांड कम हो रही है तो भाई वो धीरे धीरे कम होती है. ऐसा नहीं होता है कि अब कल से कोई बंदा मैनुअल टेस्टर का चाहिए ही नहीं होगा कंपनी को. मोर कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे ह्यूमन इनपुट, ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए होता है. सारी चीजें एआई भी मैनेज नहीं कर पाएगा. नंबर 2 डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट. तो इन द नियर फ्यूचर 2 साल में 3 साल में ये वाली जॉब बहुत ज्यादा कम हो जाएगी. आपको ये यूजर्स नहीं देखने को मिलेंगे कि भाई वो डेटा एंट्रिंग का काम कर रहा है या फॉर्मेटिंग या अपडेटिंग कर रहा है डेटा का. ये सारी चीजें एआई टूल से हो जाएंगी. देयर आर सम ऑटोमेशन टूल एआई जो ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर सकता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन. तो भैया बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो इमेज सीधा रिकॉग्नाइज होगी, डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा. तो इस सब चीजों में बंदे की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये सारी जॉब पे इम्पैक्ट पड़ेगा. नंबर 3 रूटीन आईटी सपोर्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. तो जिस बात करें बेसिक ट्रबल शूटिंग की या कस्टमर सपोर्ट की, चाहे वो इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग है, नेटवर्क के रिगार्डिंग है, आपका पासवर्ड रीसेट, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, तो ये सारी चीजें ना आपके एआई चैटबॉट्स मशीन लर्निंग के थ्रू हो जाएगा. तो मतलब जितने भी रेपिटेटिव टास्क हैं उन सब में ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं चाहिए होगा. ये सारी एक काफी हद तक बेसिक, एटलीस्ट बेसिक अगर हम बात करें ट्रबल शूटिंग की या एक बेसिक कस्टमर सपोर्ट की, वो सारे हमारे एआई टूल्स प्रोवाइड कर रहे ही होंगे. तो इन सब चीजों पे इम्पैक्ट पड़ेगा एआई का. नेक्स्ट इज लेगेसी प्रोग्रामर. दोज प्रोग्रामर, दोज डेवलपर जो ओल्डर टेक्नोलॉजीज के साथ काम कर रहे हैं, उन सब पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा एआई का. सो देयर मे बी अ डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि बहुत सारे एआई स्पैक टूल्स ऐसे हैं जो माइग्रेशन वगैरह में हेल्प करते हैं आपके ओल्डर टेक्नोलॉजी से न्यूअर टेक्नोलॉजी में. तो उन सब में उनको बंदों की रिक्वायरमेंट नहीं है. अलॉन्ग विद इट अगर हम ओल्डर टेक्नोलॉजीज की बात करें, जैसे कि कोबोल आप ले लो, इट सी लेस डिमांडेड एज बिजनेस इज मूविंग टू क्लाउड. क्लाउड में सब जा रहे हैं, AWS, GCP, एज्योर, इन सब में लेगेसी प्रोग्रामर पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा. नेक्स्ट इज नेटवर्क इंजीनियर.
अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है भाई, वो मैनेज करता है, ऑप्टिमाइज करता है नेटवर्क कोड, शूट करता है नेटवर्किंग इश्यूज। अब एआई के आने से इस पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अब एआई और मशीन लर्निंग ये इंटीग्रेटेड है नेटवर्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म से टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट इश्यूज लाइक फेलियर, सिस्टम ब्रीच और ट्रैफिक एनोमलीज। तो इन शॉर्ट जितने भी रेपिटेटिव मैनुअल टास्क हैं उन सब पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। धीरे धीरे उन सभी रोल्स, उन सभी जॉब्स की डिमांड कम होगी, लेकिन इट डजंट मीन कि एआई सारे टेक जॉब्स को खा लेगा, खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। जॉब रिप्लेस्ड होंगी लेकिन बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। इसके साथ ही करते हैं आज की वीडियो खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।